Welcome the students of class 4th in the period of English. In this period, we are going to study our chapter number 11, the horse cloth. कपड़ा जो घोड़े का है या घोड़े का कपड़ा। इस स्टोरी में अपन ये सीखेंगे कि किस प्रकार से एक पोते ने अपने पिता की दादा के प्रति किए गए व्यवहार के लिए आंखें खोल दी और उन्हें समझ आया। इन द स्टोरी, इस कहानी में यू विल रीड, आप पढ़ेंगे हाउ अ ग्रैंडसन, किस प्रकार से एक पोते ने ब्रिंग्स बैक रेस्पेक्ट फॉर हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा के लिए रेस्पेक्ट को वापस लाया इन द आईज ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की आंखों में, बाय मेकिंग देम रियलाइज, उन्हें अनुभव करा के that how wrong they were in disrespecting him, कि वे उनका अनादर करते हुए कितने गलत थे। Now we are going to start this story of English chapter number 11. Once there was a rich businessman in a small town of France. एक बार एक रिच बिजनेसमैन, धनवान व्यापारी था in a small town, एक छोटे से कस्बे में ऑफ फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में एक धनवान व्यापारी था। ही हैड अ न्यूक्लियर फैमिली, उसका एकल परिवार था। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स जिसमें एक बच्चा, एक फादर और एक मदर रहते हों। तो ही हैड अ न्यूक्लियर फैमिली, उनका एकल परिवार था। अ वाइफ, एक पत्नी, एंड क्यूट स्मॉल सन, और एक छोटा प्यारा बच्चा। अनलाइकली, असंभाव्य रूप से, सम पावरफुल पर्सन्स ऑफ द टाउन, उस टाउन के कुछ शक्तिशाली व्यक्ति, गॉट हिज एनिमीज, उसके शत्रु हो गए। देयरफॉर, इसलिए, लाइक अ वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, ही लेफ्ट द टाउन, उसने कस्बा छोड़ दिया, अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड सन, अपनी पत्नी और बेटे के साथ, एंड वेंट टू लिव इन पेरिस, और पेरिस में रहने के लिए चला गया। द बिजनेसमैन वर्कड वेरी हार्ड, उस व्यापारी ने बहुत कठिन परिश्रम किया। फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों तक। हिज हार्ड वर्क, उसका कठिन परिश्रम, एंड पोलाइट नेचर, और विनम्र स्वभाव, मेड हिम वेरी पॉपुलर इन हिज नेबरहुड, ने उसके पड़ोस में उसको बहुत प्रसिद्ध कर दिया। ही लेड अ हैप्पी लाइफ, उसने एक खुशी जीवन जिया। बट आफ्टर सर्टेन ईयर्स, लेकिन कुछ सालों के बाद, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, पास्ड अवे फॉलोइंग अ डिसीज, एक बीमारी के साथ साथ जीते हुए मर गई। द बिजनेसमैन सन ग्रू इनटू अ हैंडसम यंग मैन, उस व्यापारी का लड़का ग्रू मीन्स बड़ा हो गया, इनटू अ हैंडसम यंग मैन, और एक सुंदर जवान आदमी बन गया। द फादर गॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, फादर ने एक सुंदर लड़की को पाया, एज अ ब्राइड, एक दुल्हन के रूप में, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। बट लेकिन, द गर्ल्स फादर, लड़की के पिता ने, प्लेस्ड अ कंडीशन बिफोर हिम, उसके सामने एक शर्त रखी। लड़की के पिता ने लड़के के पिता के सामने एक शर्त रखी, और वो शर्त ये थी कि आई कैन परमिट फॉर माई डॉटर्स मैरिज, मैं आपको मेरी लड़की की शादी के लिए परमिशन दे सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, विद योर सन, आपके बेटे के साथ, ओनली इफ़ यू ट्रांसफर द एंटायर वेल्थ इन योर सन्स नेम, यदि आप आपकी एंटायर वेल्थ मतलब पूरी संपत्ति, ट्रांसफर इन योर सन्स नेम, आपके बेटे के नाम कर दो। दिस वे, इस प्रकार से, यू वॉन्ट हैव एनी लीगल राइट ऑन योर वेल्थ, इस प्रकार से आपकी संपत्ति पर आपका कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं होगा। द बिजनेसमैन बिकेम साइलेंट फॉर अ मोमेंट, द व्यापारी जो था, बिजनेसमैन जो था, बिकेम साइलेंट, शांत हो गया, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, एंड देन आंसर्ड, और उसके बाद उत्तर दिया, आई विल डू एज यू विश, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप चाहते हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं, बिजनेसमैन की वाइफ पास्ड अवे, गुजर गई, और एकमात्र बेटा था, और बहू की घर में ज़रूरत थी, ब्राइड की घर में ज़रूरत थी। दस, इसलिए द बिजनेसमैन सन, व्यापारी का जो लड़का था, वॉज मैरिड, उसकी शादी कर दी गई, टू दैट ब्यूटीफुल गर्ल, उस सुंदर लड़की के साथ। दे लिव्ड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, उन्होंने एक बहुत सुखपूर्वक जिंदगी को, सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन को जिया। अराउंड 3 years आफ्टर, लगभग 3 सालों के बाद,
अ सन वॉज बॉर्न टू देम, उनके एक लड़का पैदा हुआ. दे नेम्ड हिम लूसीफर, उन्होंने उसका नाम लूसीफर रखा. द ओल्ड मैन ऑल्सो कंटिन्यूड टू लिव विद देम, वह बूढ़ा आदमी भी जो बिजनेसमैन था वह उनके साथ रहा. बट सून, लेकिन जल्द ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट ही हैड नॉट बीन वाइज, वह उसने बुद्धिमता का काम नहीं किया. टू गिव ऑल हिज वेल्थ टू हिज सन, अपने बेटे को पूरी संपत्ति दे करके. ही हैड टू फेस इंसल्ट्स एंड चीडिंग्स ऑलमोस्ट डेली, उसको हमेशा इंसल्ट्स मीन्स अपमान और चीडिंग्स मीन्स झिड़कियाँ, उसको हर दिन झिड़कियाँ और अपमान की बातें सुननी पड़ती थी. ईयर्स पास्ट, साल गुजरते चले गए. द बिजनेसमैन ग्रू इनटू अ बेंट ओल्ड मैन, व्यापारी धीरे धीरे एक झुके हुए आदमी की तरह हो गया. ही एंजॉयड टू बी विद हिज ग्रैंडसन, वह अपने पोते के साथ जिंदगी बिताता रहा, आनंद लेता रहा. हु वॉज नॉट अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का नहीं था. बट लेकिन हिज डॉटर इन लॉ, उसकी जो बहू थी, वॉज अ हॉरिबल लेडी, बहुत ही भयानक महिला थी. शी फाउंड अ फॉल्ट विद एवरीथिंग द ओल्ड मैन डिड और सेड, जब भी वो बूढ़ा आदमी जो व्यापारी जो था, वह जब भी कोई बात कहता या फिर करता, वो उसमें हमेशा गलतियां ढूंढती रहती. शी केप्ट आस्किंग हर हस्बैंड, वह हमेशा अपने पति को कहती रहती टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड मैन, कि इस बूढ़े आदमी को यहाँ से हटा दीजिए. वन डे, एक दिन, शी सेड, उसने कहा, डियर हबी, प्यारे पतिदेव, जस्ट थ्रो द ओल्ड मैन आउट ऑफ द हाउस, इस बूढ़े आदमी को घर से बाहर फेंक दीजिए. आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करती. आई लॉस ऑल माई पीस एंड एपिटेट एट द साइट ऑफ हिम, उसके यहाँ रहने से मैंने मेरी भूख और शांति को खो दिया है. द सन सेड टू हिज फादर, उस बेटे ने अपने पिता से कहा, लीव दिस हाउस, ये घर छोड़ दीजिए, एंड फाइंड अ न्यू प्लेस फॉर योर सेल्फ, और आपके खुद के लिए एक नया स्थान ढूंढ लीजिए. वी कांट अफोर्ड यू एनी मोर, हम आपको अब अपने साथ नहीं रख सकते. द ओल्ड बिजनेसमैन बैग्ड हिज सन, उस बूढ़े व्यापारी ने बैग्ड मतलब भीख मांगी, मतलब हाथ जोड़े, हिज सन, अपने बेटे से, नॉट टू टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस, कि मुझे इस घर से बाहर मत निकालो. वेयर शैल आई गो सन, बेटे मैं कहाँ जाऊँगा. सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा. हु विल कीप मी इन माई ओल्ड एज, इस बूढ़े समय में, इस बूढ़ी आयु में मुझे अब कौन रखेगा. बट द सन वॉज रेगेड, लेकिन बेटा कठोर बना रहा. ही थॉट, उसने सोचा, दिस वॉज अ वे, यही एक तरीका है, टू प्रूव, सिद्ध करने का, दैट ही लव्ड हिज वाइफ, कि वह अपनी पत्नी को प्यार करता है. हाफ डेड विद हिज सन्स बिहेवियर, अपने बेटे के व्यवहार से अधमरा हुआ द बिजनेसमैन, वह व्यापारी, प्रिपेयर्ड टू लीव, रवाना होने के लिए, घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया. विद टीयर्स इन आईज, आंखों में आंसू लिए हुए. द बिजनेसमैन सेड टू हिज सन, बिजनेसमैन ने अपने बेटे से कहा, सन, बेटे, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है, प्लीज़ गिव मी सम क्लोथ, मुझे कुछ कपड़े तो दे दो. इज़ दिस अ चैरिटी हाउस, क्या ये दान घर है. वी डोंट हैव एनी क्लोथ फॉर यू, हमारे पास आपको देने के लिए कोई कपड़ा नहीं है. सेड हिज डॉटर इन लॉ, उनकी बहू ने कहा, इन अ रेड वॉइस, कठोर आवाज में. बट लेकिन द सन एग्रीड टू गिव हिज फादर, लेकिन बेटा राजी हो गया, तैयार हो गया, टू गिव हिज फादर अ हॉर्स क्लोथ, एक घोड़े का कपड़ा देने के लिए. ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, लूसीफर, जो कि उस व्यापारी का पोता था, गो टू द स्टेबल, अस्तबल में जाओ. स्टेबल का मतलब होता है जो घोड़े बांधने का जो स्थान होता है, घोड़े बांधने का जो बाड़ा होता है, उसे स्टेबल कहा जाता है. गो टू द स्टेबल, अस्तबल में जाओ, एंड ब्रिंग द न्यू हॉर्स क्लोथ, और नया घोड़े का कपड़ा, दैट आई ब्रॉट लास्ट मंथ, जो कि मैंने पिछले महीने लाया था, लेकर आओ, एंड गिव इट टू योर ग्रैंडफादर, और अपने दादा को दे दो. लूसीफर हैड बिन वॉचिंग ऑल हिज हर्श बिहेवियर, लूसीफर जो है वो इस बुरे व्यवहार को देख रहा था. ऑफ हिज पेरेंट्स साइलेंटली, उसके पिता ने जो बुरा व्यवहार किया उसको लूसीफर देख रहा था. ही लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, उसने दादा की तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, ग्रैंडपा, दादा, कम विद मी, मेरे साथ आइए. विद हैवी हार्ट
भारी दिल से द ओल्ड मैन हेडेड टुवर्ड्स द स्टेबल, ओल्ड मैन हेडेड मतलब चला गया, टुवर्ड्स द स्टेबल अस्तबल की तरफ, विद हिज ग्रैंडसन अपने पोते के साथ। द बॉय चोज द बेस्ट हॉर्स क्लोथ, लड़के ने सबसे अच्छा घोड़े का कपड़ा लिया, ही कुड फाइंड देयर जो वहाँ हो सकता था। देन ही फोल्डेड इट इनटू टू, और उसने उसके दो भाग किए। ही टुक आउट हिज नाइफ, उसने अपना चाकू बाहर निकाला, एंड डिवाइडेड द हॉर्स क्लोथ इनटू टू हाफ्स, और उस घोड़े के कपड़े के दो टुकड़े कर दिए। He gave one half to his grandfather, उसने आधा टुकड़ा अपने दादा को दे दिया, and kept the other half with himself, और आधा टुकड़ा अपने पास रख लिया। My dear Lucifer, मेरे प्रिय लूसीफर, what have you done, आपने ये क्या किया? Why have you cut the half cloth, आपने आधा कपड़ा क्यों काट दिया? You are being very cruel to me, आप भी मेरी तरफ निर्दयता का व्यवहार कर रहे हो। I'll go to your father, मैं आपके पापा के पास जाऊंगा, and tell him, उनको बताऊंगा, what you have done, said the old businessman, ओल्ड बिजनेसमैन ने कहा कि मैं आपके पापा के पास जाऊंगा और उनको ये बताऊंगा। The old man went back to his son, वो बूढ़ा आदमी वापस अपने बेटे के पास गया, and complained to him, और उसकी शिकायत की about Lucifer's behavior, कि लूसीफर ने कैसा व्यवहार किया। On hearing, ये सुन करके, what Lucifer had done, कि लूसीफर ने क्या किया था, the father was a little angry, उसके पापा को थोड़ा गुस्सा आया। He asked Lucifer to give the other half to his grandfather, उसने अपने बेटे लूसीफर को वो आधा टुकड़ा जो उसने अपने पास रखा था वह भी दादा को देने के लिए कहा। लूसीफर looked at his father, लूसीफर ने अपने पिता की तरफ देखा, and replied, और आंसर दिया, I'll not do that, मैं ऐसा नहीं करूँगा। If I'll give this half cloth to grandpa, यदि मैं आधा ये कपड़ा अपने दादा को दे दूंगा, then I would be left nothing to give you, तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। When you are old enough, as you have asked your father to leave the house, जब आपने जैसे अपने पापा को घर छोड़ने के लिए कहा है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको जो कपड़ा देना पड़ेगा, तब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए ये आधा कपड़ा मैंने मेरे पास रख लिया है। So I'll ask you one day, जो कि मैं आपको एक दिन दूंगा। Won't I need the horse cloth then, क्या तब मेरे को घोड़े के कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? I have kept it for your father, मैं for you father, मैं ए पापा मैंने ये कपड़ा आपके लिए रखा है। The father looked in surprise, पापा ने आश्चर्य से देखा at the Lucifer, लूसीफर की तरफ। The whole matter opened his eyes, इस पूरे मामले ने उसकी आंखें खोल दी। He felt sorry, उसने खेद महसूस किया for what he had done to his father, कि उसने अपने पापा के साथ क्या किया था। He fell at his feet, वह उसके पैरों में गिर गया, and begged, और क्षमा मांगी। Father please forgive me, पापा कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, I was wrong, मैं गलत था। Everything in this house is yours, इस घर में जो कुछ भी है वह आपका है। Don't leave us and go, हमें छोड़कर मत जाओ। Please stay with us, कृपया हमारे साथ रहो। His tears, उसके आंसुओं ने washed off all his sinful thoughts, उनकी सभी बुरी विचार जो थे उनको धो दिया। The old businessman, बूढ़ा व्यापारी, took his son in his arms, उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया, and kissed him, और उसको चूम लिया। He patted his grandson's back, उसने अपने पोते की पीठ को थपथपाया, patted means थपथपाया, and advised him, और उसको सलाह दी, to always be respectful to his parents, कि वह अपने माता पिता के प्रति हमेशा रेस्पेक्टिव रहे। The daughter-in-law, बहू जो थी, also felt sorry for her misdeed, उसने भी जो बुरा व्यवहार किया उसके लिए क्षमा मांगी, खेद व्यक्त किया। The old man forgave them all, बूढ़े आदमी ने सबको माफ़ कर दिया। And the good days again started for the family, और उस परिवार के लिए वापस अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन शुरू हो गए। ये थी हमारी आज की कहानी। तो आपको भी अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें बूढ़े आदमी की तरफ बाहर फेंकने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थैंक यू।